जब जब आप ज़िंदगी में हार जाते हो, जब जब ज़िंदगी में हिम्मत टूटने लगे, तब ये वीडियो देख लेना। कहते हैं अगर इंसान को कोई सपना है और उस सपना के लिए खुद को उसे हर दिन याद दिलाना पड़े तो वो सपना नहीं है। असल ज़िंदगी में मंजिल वही होती है जिसको पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ को याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो हर पल हर वक्त दिमाग में ऐसे छाई जैसे वही ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन रेस में दौड़ने वाला हर इंसान इसकी मंजिल हमेशा उसके लिए ज़रूरी होती है और उसके दिमाग में उसका गोल नहीं तो वो फिर दौड़ नहीं सकता या फिर उसका बेकार दौड़ना हो सकता है, क्योंकि कामयाब होने के लिए मंजिल का आंखों में होना ज़रूरी है। मैं बात बढ़ाएगी होकर कह रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को एक कहानी की मदद से शुरू करते हैं। आशा करते हैं यह कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, ज्ञान अर्थशास्त्र और हर चीज़ की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उसके शिष्य में एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमज़ोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कहकर उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था, आखिर मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि गुरुदेव जो कुछ भी पढ़ाते उसे समझ में नहीं आता, ना ही कोई चीज़ याद रख पाता। वो चिंतित रहने लगा कि इस लड़का का क्या होगा, क्या किया जाए, आखिर करे तो करे क्या, मुझे याद क्यों नहीं रहता। कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते हैं उसे भूल क्यों जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ या बात ही कुछ और है। धीरे धीरे वक्त बदलते गया, काफ़ी साल गुजर गए। उसकी हालात ऐसी रही। एक दिन वो जंगल के बीच खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तब तक यहाँ से कोसों मील दूर जंगल में उसे एक साधु महात्मा रहते थे। उनके अंदर इतनी जादुई शक्ति है कि वह किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है। लोग कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, जिसका दिव्य शक्ति की मदद से सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या, इतना सुनते ही वो शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। निकलते निकलते शाम हो गई। भूख लग गई, भूख से तड़पने लगा, लेकिन शाम होते ही गुरुदेव की कुटिया में पहुंच गया। बेचारा इतना थक चुका था कि उसके अंदर एक कदम चलने का भी हिम्मत नहीं था। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़ा, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव से प्रार्थना किया कि मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वह कह रहा था कि आप के अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हैं। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर आप जान गए तो कृपया करके इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों हूँ। आखिर मुझे कोई चीज़ याद क्यों नहीं रहता। मैं जीवन भर क्या ऐसे ही रहूँगा या मैं ठीक हो सकता हूँ। गुरुदेव उस लड़के के हर बात को समझे और मुस्कुराए। बोले, तुम यही बैठो, मैं आता हूँ। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक मंडला लेकर आए। उस मंडलों में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उसके मंडलों में से जल पिला दिए। जल पिलाते ही ऐसी मानो जैसी उस लड़के के अंदर ऊर्जा सी आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे। थोड़ी देर में वह ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ यहाँ से। अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया कि तुम जो कुछ भी देखोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता, तुम सोच के देखो, तुम्हारे रास्ते में जितना भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज़ का दृश्य तुम्हारे दिमाग में हो गया है। उस लड़के ने बोला, हाँ ये तो चमत्कार हो गया। मुझे याद हो गया कि रास्ते में मैंने किस तरह से आया हूँ और रास्ते में एक बड़ा पेड़ था, एक छोटी सी खाई थी। मुझे सब कुछ याद हो गया। गुरुजी धन्यवाद, आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। गुरुदेव जी बोले, अब तुम जा सकते हो। अब तुम जाओ, जो भी काम करना अपने मन से करना, उस काम में अपना मन लगा देना। ऐसे जैसे कि तुम खो गए हो। हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना, देखना, तुम्हें हर चीज़ याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करके चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वो जो भी पढ़ता उसे याद हो जाते। अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। ऐसी मानो कि उस पानी ने उस लड़की के अंदर नई ऊर्जा प्राप्त कर दी हो। सालों बीत गए और वो लड़का एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब उस गुरुदेव का कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव से मिलते जाए। गुरुदेव के पास जाके उसने
उसको प्रणाम किया। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया और गुरुदेव जी उसे पहचान लिए कि वही लड़का है मैंने जिसे जल पिलाया था। गुरुदेव जी की हालात अब ठीक नहीं रही, वो काफ़ी बीमार हो चुके थे और कमज़ोर भी, ऐसे मानो जैसे वो मरने वाले हैं। उस लड़के ने बोला, गुरुदेव जी बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। लड़का ने बोला, आखिर जल पिलाया था, अब वो कहाँ मिलेगा? दरअसल मैं अपना गुरुकुल खोलना चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमज़ोर हो मैं वो दिव्य जल उसे पिला दूंगा। गुरुदेव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज की बात पता है? दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था, उसमें कोई खास बात नहीं थी। वो हर जल की तरह आम जल था, उसमें किसी तरह का कोई विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया। उस दिन तुम मीलों दूर सफ़र करके आए थे, तुम काफ़ी थक चुके थे, तुम्हें भूख लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल को में कोई खास बात नहीं है। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि तुम आप खुद परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें बदलाव खुद के अंदर करना चाहिए। तुम उस शक्ति से हार गए थे क्योंकि बचपन से ही तुमने सिर्फ ये सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी तुम में। तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं था, तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था। इसलिए तुम जो कुछ भी करते पढ़ते तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम तो कमज़ोर हो। तुम्हारे दिमाग में तो कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकता, यही सोच के तुमने कमज़ोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंद ने यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है और इस ऊर्जा को यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी बातों को बड़ी ही दिक्कत होती थी कि मेरी आँख कमज़ोर दिखाई पड़ती थी। वर्षों पहले यहाँ एक साधु महात्मा रहते थे जिन्होंने मेरी आँखों में 2 बूंद जल डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आँखों आज भी कमज़ोर है, लेकिन यह बात सच भी है कि मैं जो चीज़ पढ़ पाता हूँ, लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे रही थी। मुझे उनसे कमज़ोर आँखों से ही जितना पढ़ता, जितना दिखता, मैंने उतना से ही पढ़ना शुरू किया। इस यकीन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। और आप भी अपनी किसी बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग यहाँ अमरूद खाने से पहले पूछते हैं मीठा या नहीं, बाद में नमक लगाकर खाते हैं। तो किसी की बातों को आपको दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि अपने आप को खुद पे भरोसा रखना है और खुद के लिए मेहनत करना है। क्योंकि दुनिया आप पर तब तक इल्ज़ाम लगाते रहेगी जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। मिलते हैं ऐसी भी वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।